नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन। ये मेरी वीडियो का पार्ट 16 है। 15 इससे पहले बन चुके हैं। मैं समझता हूँ कि आपने वो 15 पार्ट्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देखिए, ठीक है। उसमें मैंने इंग्लिश के जो बेसिक चीज़ें हैं इंग्लिश ग्रामर की वो बताई हैं बहुत ही कंसाइज मैनर में, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं कि जब मोटी मोटी बुक पढ़ें आप इंग्लिश ग्रामर के लिए। अगर आप ये वीडियोस देखते हैं और डायरेक्टली अगर एक्सरसाइज लगाते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है ना। जो अगर प्रॉब्लम आती भी है तो उसके लिए या तो आप मुझे कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है या फिर कोई दिक्कत आती है आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट का वेट करता हूँ। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इससे मुझे मालूम चलता है कि आखिर मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही भी है या मैं गलत कर रहा हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। आपके कमेंट ही मुझे बताएंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा मेथड है कम्युनिकेशन का आपका और मेरा, तो इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिए और अपने कमेंट मुझे भेजते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बाद। तो दोस्तों, व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, अ थिंग एंड अ प्लेस। नाउन हम यूज़ करते हैं कहाँ पर? अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो वो नाउन होता है। कोई चीज़, कोई थिंग है, ठीक है ना, वो नाउन होता है। कोई प्लेस है या कोई आइडिया है उसको नाउन कहते हैं, या किसी पर्सन की क्वालिटी है तो उसको भी नाउन कहते हैं। किसी चीज़ की क्वालिटी है उसको भी नाउन कहते हैं, और कोई प्लेस की क्वालिटी है उसको भी हम नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे राम पर्सन हो गया, थिंग में आप कह दो कि देखिए चेयर, ये थिंग। प्लेस माना दिल्ली, ठीक है। कोई आइडिया आपके माइंड में आ रहा है तो उसको भी नाउन कह सकते हैं। तो आप मतलब जो ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको मालूम होगा ये चीज़ तो कि नाउन किसको कहते हैं। बट अब पढ़ते हैं हम कि काइंड्स ऑफ नाउन, कितने टाइप के नाउन होते हैं। तो फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन। इट इज़ द नेम गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ द सेम काइंड। इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और प्लेस। दोस्तों, कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो किसी एक टाइप के पर्सन को दिया जाता है या एक टाइप के थिंग को दिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बॉय, तो बॉय जो है किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है ना। ये एक पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, जो लड़के हैं उनको हम बॉय बोलते हैं। गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, ऑल दीज आर कॉमन नाउन, ठीक है। जो किसी एक टाइप के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता हो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। इट इज़ द नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। अगर सपोज़ मुझे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम देना है या किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम देना है, जैसे जैसे मेरा नाम अमर, तो अमर क्या है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। श्याम इज़ अ प्रॉपर नाउन। कोई प्लेस है दिल्ली इज़ अ प्रॉपर नाउन। मुंबई इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का, थिंग का या पर्सन का अगर हम नाउन दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कलेक्टिव, कि अगर हम किसी पर्सन के कलेक्शन या किसी थिंग के कलेक्शन को कोई नाम देते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो हमने उस पूरे ग्रुप को क्या नाम दे दिया? क्लास नाम दे दिया। ऑडियंस, जो भी दर्शक होते हैं, बहुत सारे उसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, बट सबका काम क्या है? वो देख रहे हैं, जो भी थिएटर में या ऑडिटोरियम में जो भी चीज़ चल रही है उसको देख रहे हैं ना, सब तो सब एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एज अ होल हमने उनका नाम क्या दे दिया? ऑडियंस। तो इस टाइप से हम जो भी एक पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है ना, एक जो सभी लोग एक ही काम करते हैं और उसको हम कंबाइंडली एक नाम दे दें तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट, ठीक है। तो कोई अगर पर्सन है उसका क्या स्टेट है? वो लेज़ी है, ऑनेस्ट है, ठीक है ना, या किसी के माइंड में कोई आइडिया आ रहा है तो वो आइडिया, ठीक है। किसी की क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी मैंने बताया कि ऑनेस्ट है, जो वो करप्ट है। ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके दोस्तों। नेक्स्ट इज़ मटेरियल नाउन। मटेरियल जैसे कोई सामान है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, लैपटॉप हो गया,
ठीक है, मोबाइल हो गया, ऑल दीज आर मटेरियल्स, तो उनके जो नाम है दैट इज़ मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, तो मटेरियल नाउन के भी दो टाइप बताए गए हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ नाउन एंड जेंडर ऑफ नाउन। तो नंबर ऑफ नाउन जो अगर एक की बात कर रहे हैं, अगर एक मटेरियल है या एक पर्सन है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, अगर बहुत सारे हैं तो उसको बोलते हैं हम प्लूरल। जेंडर ऑफ नाउन, अगर वो मेल है तो मस्कुलिन जेंडर, अगर फीमेल है तो फेमिनिन जेंडर, और अगर जो है मतलब दोनों में से कोई नहीं है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। ओके दोस्तों, तो चलिए ये तो हो गया टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। उसको एक बार और रिवाइज करिएगा आप, आपको ये याद हो जाएंगे कि जो नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। अब पढ़ते हैं रूल्स के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा रूल्स, हो सके तो इसको नोट कर लीजिए। वैसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को डाउनलोड करिए, या अगर आपके यहाँ वाईफाई है तो इसको आप 3 से 4 बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। रूल्स बहुत टफ नहीं होते नाउन के। और दोस्तों ध्यान रखिए, नाउन के रूल्स पे बेस्ड ही क्वेश्चंस मेनली पूछते हैं स्पॉटिंग एरर में, तो नाउन्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए रूल देखते हैं। रूल 1, तो रूल 1 क्या कहता है, अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। अगर वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा, जैसे हेयर, लगेज, एडवाइस, बिजनेस, काउंट नहीं कर सकते इसको हम, ठीक है ना। तो ये दे ऑलवेज कैरी सिंगुलर वर्ब और दे आर यूज इन अ सिंगुलर फॉर्म। सेकेंड पॉइंट आता है कि देखिए जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं उनसे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ नहीं करते। दोस्तों मैंने बताया था आर्टिकल सेशन में कि दो टाइप के होते हैं आर्टिकल, एक डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन आता है और डेफिनेट में दा आता है। तो मतलब कि यहाँ पर ए या एन हम यूज़ नहीं करने के हैं अनकाउंटेबल नाउन्स से पहले। दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब, वो तो पहले हमने पढ़ लिया कि देखिए अगर ये सिंगल फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल फॉर्म यूज़ करते हैं, तो जो ऑब्वियस सी बात है कि वो ये लोग प्लूरल वर्ब भी लेंगे, ये नाउन जो है प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी फॉर डिनोट प्लूरलिटी। अगर कहीं पे प्लूरलिटी को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, कोई सेंटेंस है जिसमें प्लूरल की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर मैनी यूज़ ना करके हम यूज़ करेंगे मच या फिर सम। ध्यान देखिए ये सब जो रूल्स बताए हैं मैंने चारों के चारों, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हैं, ठीक है। सभी नाउन्स के लिए नहीं बात हो रही, केवल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ये रूल बताए गए हैं आपको। अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, अब्यूज़, फर्नीचर, फूड, पोइट्री, अल्फ़ाबेट, सीनरी, मिसचीफ, ठीक है ना। और भी होते हैं जो मेन हैं, जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, वो मैंने लिखे हैं यहाँ पे। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने रेफरेंस लिया है इन सबको लिखने का वो है एसपी बख्शी, ठीक है, अरिहंत प्रकाशन की आती है बुक एसपी बख्शी, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको टाइम मिलता है, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, तो यू कैन प्रैक्टिस एक्सरसाइज फ्रॉम दैट बुक। मैंने उसका जिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ अपने पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ वहाँ से कॉपी किए हैं, ठीक है, जिससे कि जो है आपको मोटी मोटी बुक्स ना पढ़नी पड़े, केवल आप विद इन 20 मिनट्स 25 मिनट्स आपका पूरा रिवीजन हो जाए। इसलिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आप नो डाउट आप चिंता ना करिए, ठीक है ना, आगे भी मैं बनाऊंगा वीडियोस टाइप की, ठीक है ना, बट आप बिलीव करिए ये अच्छी वीडियोस हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। तो हमने देखा ऊपर की इन्फॉर्मेशन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल हम यूज़ नहीं करने के। इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन, हमने यहाँ पे यूज़ करा एन, तो एन को हमें ओमिट करना पड़ेगा, एन यहाँ पर यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज यंग पर्सनस डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल। तो दोस्तों जैसे कहा कि अनकाउंटेबल नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं ना। एडवाइस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो एडवाइसेस क्या हो गया, ये है प्लूरल फॉर्म, बट एडवाइस यूजेस सिंगुलर फॉर्म, ठीक है ना। तो एडवाइसेस ना यूज़ करके हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एडवाइस। तो ये चीज़ें हैं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली लर्न भी हो जाएंगी, आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ ये मैं गलती करता हूँ। नेक्स्ट इज दीज नाउन्स मे बी यूज्ड टू डिनोट सिंगुलैरिटी एज फॉलोज। जो ये नाउन मैं बता रहा हूँ आपको 6 के 6 जो ये फॉर्म्स हैं, ये हमेशा जब जिस भी सेंटेंस में आ जाएंगे तो वो सिंगुलैरिटी को फॉलो करेगा, मतलब वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेगा। जैसे अ पीस ऑफ एडवाइस, अ वर्ड ऑफ एडवाइस, ठीक है ना, तो ये सिंगुलैरिटी को फॉलो करता है। अ वर्ड ऑफ अब्यूज़,
एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ पीस ऑफ वर्क, एन आर्टिकल ऑफ लगेज, अ पीस ऑफ ब्रेड और अ लोफ ऑफ ब्रेड। ये ऑल दी 6 एग्जाम्पल्स फॉलो सिंगुलैरिटी, मतलब ये सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज़ जो अब ये 4 नाउन मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूज़ करेंगे प्लूरैलिटी। ठीक है दोस्तों, देखिए ग्रामर पढ़ रहे हैं तो जो है लर्न तो करना पड़ेगा आपको। जैसे मैथ्स के फॉर्मूलेज होते हैं ऐसे ही इंग्लिश में ग्रामर होती है, ठीक है ना। पहले जब तक अगर मैथ्स के आपको फॉर्मूले याद नहीं है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, कैसे फॉर्मूले आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो याद नहीं है, आप मैथ के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना। सिमिलरली अगर आपको ग्रामर के रूल्स याद नहीं है और ग्रामर के रूल्स कैसे इंप्लीमेंट करने अगर वो नहीं मालूम होगा आपको, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। इसको आप गार्ड बांध लीजिए, कोई ट्रिक काम नहीं करने की, ठीक है ना, कोई शॉर्टकट काम नहीं करने का। क्योंकि कितनी ट्रिक बनाएंगे, इतने ग्रामर के रूल्स हैं, कितनी ट्रिक बनाएंगे जब तक कि आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे और उसको बाय हार्ट याद नहीं करने के, याद करने के बाद प्रैक्टिस नहीं करने के हैं, तो आपको दोस्तों इंग्लिश ग्रामर नहीं आने की, ठीक है ना। इंग्लिश ग्रामर हमेशा टाइम मांगती है। एक बार अगर आपको आ गई तो अगर और आपने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी तो वापस भूल जाएंगे, जैसे मैथ्स में होता है, ठीक है ना। हमने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, या हम कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे, या कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भूल जाएंगे। सेम ही रूल जो है यहाँ भी लागू होता है ग्रामर में भी। अगर ग्रामर की आपने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी तो आप रूल्स भूल जाएंगे, कहाँ पे कैसे क्या चीज़ इंप्लीमेंट होने वो ही भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस इज़ मस्ट, हार्ड वर्क इज़ मस्ट टू लर्न इंग्लिश ग्रामर एंड मैथमेटिक्स फॉर बोथ। ओके, सो पढ़ते हैं ये नाउन्स जो कि डिनोट करते हैं प्लूरैलिटी को। सो फर्स्ट इज़ मच एडवाइस या सम एडवाइस। सेकेंड इज़ वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। देखिए अब वर्ड ऑफ अब्यूज़ है वो शो करता है सिंगुलैरिटी को, बट वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ शो करता है प्लूरैलिटी को। 2 पीसेस ऑफ ब्रेड या लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट करता है प्लूरैलिटी को। या a lot of advice, many words, many pieces of advice, all these things, all these nouns represent plurality। ओके दोस्तों, देखते हैं रूल 2। अब तक हमने बात करी रूल 1 की, नेक्स्ट इज रूल 2। देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स विच आर यूज विद प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हम पढ़ते भी आए हैं और नहीं पढ़े हैं आप लोगों ने, तो मैं बता रहा हूँ आपको, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करना, ठीक है ना। जैसे कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, फॉक, ठीक है ना। और ये नाउन्स हैं जो और हैं, ठीक है, कमेटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मॉब, क्राउड, पुलिस, टीम, नंबर, पब्लिक, ये जो हैं ये सिंगुलर वर्ब को लेती हैं, ठीक है ना। जो मैंने ऊपर बताया आपको ए पॉइंट में, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, फॉक, ये लेती हैं प्लूरल वर्ब को, ठीक है ना। बट जो नीचे बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब जो है कमेटी, जूरी, हाउस, ऑल दीज दे आर यूज्ड विथ सिंगुलर वर्ब व्हेन दे आर यूज्ड एज अ बॉडी और ग्रुप एंड नॉट एज अ मेंबर। अगर हम इसको एज अ होल बॉडी अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, मेंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, इनके केवल एक पूरी बॉडी के तौर पे इसको हम ले रहे हैं, तो जो है हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। दोस्तों ये कुछ कंफ्यूजिंग है, आप इसको आप ध्यान से समझिएगा, पॉज करके दोबारा वीडियो देखिएगा इसको, ठीक है ना, और एक बार सोचिएगा 2 मिनट की जाए मैंने क्या कहा, तब समझ में आएगा। जो ए पॉइंट है वो यूज़ करता है प्लूरल वर्ब, बट जो सेकंड पॉइंट है आपको लेगा कि देखिए फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है सेकंड वाले में कि देखिए ये सेकंड वाले जो नाउन्स हैं वो यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। अगर हम उनको एज अ होल ले रहे हैं, मतलब कि इसमें जो इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, इंडिविजुअली नहीं देख रहे इन नाउन्स को, एज अ होल हम देख रहे हैं, तो उस केस में जो है ये सिंगुलर वर्ब लेंगे। बट अगर जो है जो ये नाउन्स हैं बी पॉइंट में जो मैंने नाउन्स बताए हैं सारे, कमेटी, जूरी, हाउस, मिनिस्ट्री, ऑल दीज, अगर हम इनको रिप्रेजेंट करें, अगर ये सब रिप्रेजेंट करते हैं मेंबर्स या इंडिविजुअल्स, तो हम लेंगे प्लूरल फॉर्म। समझ लो मेरी बात दोस्तों। अगर सेंटेंस पढ़ के समझ में आएगा आपको मीनिंग। अगर सेंटेंस में माना पुलिस है और पुलिस रिप्रेजेंट कर रही है एक पूरे ग्रुप को, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है ना। और अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है डिफरेंट मेंबर्स को, पुलिस के अंदर जो भी ये टीम काम करती है और जो भी ऑफिसर्स हैं उनको इंडिविजुअली रिप्रेजेंट कर रही है, तो दोस्तों वर्ब आएगी प्लूरल। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पर सभी कैटल्स की बात कर रहे हैं ना हम, तो कैटल्स नहीं आएगा, यहाँ पे कैटल आएगा, ठीक है ना। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट इज
मेजोरिटी इज़ इन फेवर ऑफ दिस पर्सनल। तो मेजोरिटी जो है क्या है, मेजोरिटी लेती है हमेशा प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। तो मेजोरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस पर्सनल। द टीम आर फुल ऑफ हाई स्पिरिट्स। यहाँ पे टीम एक ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ टीम मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि जो टीम मेंबर्स हैं वो हाई स्पिरिट में, इसलिए यहाँ पे आर यूज़ किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट रूल इज ऑफ स्प्रिंग्स, डियर, फिश, शीप, ये सब सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है ना। दोनों ही वर्ब यूज़ कर सकते हैं। ऑफ स्प्रिंग, डियर, फिश, शीप आर एक्सप्रेस्ड एज सिंगुलर और प्लूरल ओनली बाय द यूज़ ऑफ वर्ब, ठीक है ना। बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल दे हैव द सेम फॉर्म। चाहे आप इनको यूज़ करें या तो सिंगुलर चाहे प्लूरल, तो लेकिन ये जो नाउन है उनका, ये नाउन का फॉर्म सेम ही रहेगा, एस या ई एस नहीं आएगा सिंगुलर के केस में। अगर आप यूज़ कर रहे हैं एज अ सिंगुलर तो भी शीप लिखेंगे, और आप कर रहे हैं यूज़ इसको एज अ प्लूरल तो भी शीप ही आएगा। जैसे एग्जांपल दिया है, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूज़फुल। शीप्स कुछ नहीं होता, शीप आर इकोनॉमिकली यूज़फुल। अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। शीप मतलब जो चाहे हो सिंगुलर चाहे हो प्लूरल, शीप ही रहेगा, ये शीप्स नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल इज सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग इन एस और ई एस आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स जो कि एस या ई एस पर ख़त्म होती हैं, ठीक है, लगता तो है कि जैसे प्लूरल वर्ब लेंगी, बट ये लेती हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है लेंगी सिंगुलर वर्ब। जैसे ब्रांचेज ऑफ लर्निंग जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, तब के एंड में ऐसा आ रहा है ना, बट ये लेंगी सब सिंगुलर वर्ब। डिजीज़ जैसे रिकेट्स, मीजल्स, तब के एंड में ऐसा आ रहा है, बट ये लेंगी कौन सी वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब्स। नेक्स्ट इज गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो अगर गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम होते हैं तो वो भी सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे एक्वेटिक्स, जिमनास्टिक, एथलेटिक्स एट्सेट्रा। या टाइटल ऑफ बुक्स हों, अरेबियन नाइट्स, वॉर एंड पीस, ठीक है ना, और भी डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन, जो भी आपके बुक्स के टाइटल्स होते हैं, आप जो बुक्स पढ़ते हैं, अगर वो आपको लग रहा है देखने में कि जब प्लूरल हैं, बट टाइटल्स जो होते हैं बुक के वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज़, जैसे किसी भी कंट्री का नाम हो गया, जैसे हम बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है ना, ये सब सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। और नाउन्स हैं जैसे इनिंग्स, सीरीज़, न्यूज़, समन्स, ऑल दीज नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम। तो पॉलिटिक्स कोई प्लूरल नाउन नहीं है, सिंगुलर ही है, तो यहाँ पे आर ना आके इज़ आएगा। अ सीरीज़ ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड, सीरीज़ आ गया ना, सीरीज़ जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए इज़ आएगा। अ सीरीज़ ऑफ मैचेस इज़ बीइंग प्लेड। तो रूल 5 देखते हैं, सम ऑफ द नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं और वो वर्ब भी प्लूरल ही लेते हैं, जैसे आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ठीक है, ट्राउज़र्स, जीन्स, ब्रिचेस। तो जो है ये सब जो है क्या है, ये प्लूरल हैं, और नाउन और वर्ब भी क्या यूज़ करेंगे, ये प्लूरल ही वर्ब यूज़ करेंगे। नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जैसे शेयर्स, स्केल्स, स्पेक्टिकल्स, scissors, all these are plural noun and take plural verb। और nouns हैं जैसे ends, thanks, proceeds, credentials, spirits, riches, contents, orders, customs, ashes, stairs, earnings, manners, savings, statistics, surroundings, all these takes plural noun and all these takes plural verb, okay, because they are प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, माई सीजर्स इज़ नॉट शार्प। दोस्तों रॉन्ग, सीजर्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, तो आर आएगा, इसकी जगह आर आएगा। नेक्स्ट इज अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ बीन ब्रॉट बाय मी। तो यहाँ पे पेयर आ गया ना, पेयर जो है वो सिंगुलर है, अगर यूज़ करते केवल स्पेक्टिकल्स तो स्पेक्टिकल्स क्या है, एक प्लूरल है, बट पेयर की वजह से वो सिंगुलर बन गया, इसलिए हैज़ जो आया है वो एकदम सही आया है, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल इज़ अ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन बोलते हैं अगर नाउन के साथ कुछ और भी हम ऐड कर रहे हैं तो उसको कंपाउंड नाउन बोल देते हैं, जैसे 10 day, 2,
₹5 नोट। तो टूर क्या एक नाउन है, साथ में हमने 10 डे यूज़ कर लिया न्यूमेरिकल, या नोट एक जो है नाउन है, साथ में ₹5 यूज़ कर लिया। तो जब भी ऐसे नाउन आएंगे कंपाउंड नाउन, तो ध्यान रखिएगा दे आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल, ठीक है ना, ठीक है। अ कंपाउंड नाउन इज़ नॉट यूज्ड इन प्लूरल इफ़ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। यहाँ पर जो अगर किसी वर्ड में अगर जो है नाउन जो है वो काम कर रहा है एज अ एडजेक्टिव, तो वो जो पूरा वर्ड है, वो जो कंपाउंड नाउन है, वो प्लूरल फॉर्म नहीं लेगा, वो सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 डे टूर जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है, और ₹5 नोट जो है वो एक सिंगुलर वर्ड है। रूल 7 देखते हैं, नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अगर कोई नाउन है और वो सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका जो एडजेक्टिव न्यूमेरिकल है, तो वो क्या होगा, वो सिंगुलर ही फॉर्म में ही यूज़ किया जाएगा। नाउन्स जो नंबर एक्सप्रेस कर रहे हैं बट उनका एडजेक्टिव भी क्या है, न्यूमेरिकल है, तो वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेगा। जैसे 200, 2000, तो देख रहे हैं टू क्या एक नंबर है, ठीक है, न्यूमेरिकल है, और 100 क्या है एक नाउन है, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसलिए जो है ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो सिंगुलर फॉर्म ही लेगा। एग्जाम्पल, आई गेव हिम 5 डजन्स पेंसिल। तो 5 डजन्स कुछ नहीं होता, डजन होता है, तो यहाँ पे डजन्स में जो ऐसे उसको हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो आई गेव हिम 5 डजन पेंसिल्स। रूल 8, यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी विद एस, ठीक है ना। तो आपने देखे सेंटेंस देखे होंगे काफ़ी, अपोस्ट्रॉफी एस के साथ जो सेंटेंस लिखे जाते हैं उनके रूल्स हैं, वो देखते हैं क्या रूल्स हैं। द यूज़ ऑफ apostrophe with s is not correct in the case of non-living things. It is restricted only to living things, time, weight, distance, amount और personified nouns। ध्यान देखिए दोस्तों, apostrophe s जो है वो हमेशा आता है अगर कोई भी चीज़ लिविंग है, या टाइम दे रखा है, या वेट है, डिस्टेंस है, अमाउंट और पर्सोनिफाइड नाउन्स हैं, उनके साथ ही अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आता। टेबल्स, वुड कुछ नहीं होता दोस्तों, इसलिए ये इनकरेक्ट है। बॉयज़ हैंड, तो बॉय एक लिविंग थिंग है, तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस आ सकता है, आ सकता है क्या, आता है। नेक्स्ट इज टू नाउन्स इन द पॉजेसिव केस डिनोट प्लूरल फॉर्म। व्हेन अपॉस्ट्रोफी विद एस इज यूज्ड विद वन नाउन इट एक्सप्रेस सिंगुलर फॉर्म। अगर जो है दो नाउन्स हैं, दोनों पॉजेसिव केस में हैं, तो वो करता है रिप्रेजेंट प्लूरल फॉर्म को। बट अगर क्या हुआ कि जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो केवल अगर एक के साथ है, तो वो जो नाउन यूज़ हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर फॉर्म को। जैसे शीना एंड रोहित्स फादर, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो है वो जो फादर हैं वो दोनों के हैं, शीना के भी हैं, रोहित के भी, तो फादर तो एक ही हो गए, तो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ओके, शीनाज एंड रोहित्स फादर, अगर ऐसे होता अपॉस्ट्रोफी एस दोनों के साथ होता तो वो लेता प्लूरल वर्ब। दोस्तों समझ रहे हैं डिफरेंस की, ये डिफरेंस कहाँ पर है। अगर केवल एक में ही अपॉस्ट्रोफी एस आया है, वो भी बाद वाले में, तो उसका मतलब है कि जे कि वो लेगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। नेक्स्ट इज विद कंपाउंड नाउन्स अपॉस्ट्रोफी विद एस शुड बी एडेड ओनली विद द लास्ट वर्ड। अगर कंपाउंड नाउन्स है तो जो अपॉस्ट्रोफी एस है वो लास्ट वर्ड के साथ जुड़ता है। जैसे मदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉज, इस टाइप से जो है ब्रदर्स इन लॉ कुछ नहीं होता, मदर्स इन लॉ कुछ नहीं होता, ठीक है ना, मदर इन लॉज होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट इज प्रोनाउंस आर रिटन बाय ओमिटिंग अपॉस्ट्रोफी बट एस इज एडेड। जब भी प्रोनाउंस लिखना है तो वहाँ पर एस तो आएगा, बट हम अपॉस्ट्रोफी को नहीं लगाते। जैसे योर्स फेथफुली, तो यहाँ पे योर्स है ना, तो योर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस हम लगाते हैं, बचपन से लगाते हैं वो, लेकिन रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो है आर और एस के बीच में अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, योर्स लिखा जाएगा एज इट इज़, ठीक है। इट्स कलर, तो ये भी ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज पोजेसिव केस इज इंडिकेटेड बाय अपॉस्ट्रोफी विदाउट एस आफ्टर प्लूरल नाउन और वर्ड्स एंडिंग विद एस। अगर कोई वर्ड है वो अगर एस से ख़त्म ही हो रहा है, तो जो है ऐसा नहीं कि आप अपॉस्ट्रोफी लगा के फिर दोबारा एस लिख दें, नहीं, एस के बाद ही अपॉस्ट्रोफी आएगा और बिना एस के वो यूज़ किया जाएगा। जैसे गर्ल्स, तो गर्ल्स में एंड में एस तो आ ही रहा है, अपॉस्ट्रोफी एस में लगाएंगे आप, सेंटेंस ही रॉन्ग हो जाएगा ना।
तो गर्ल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के और जो भी उसका है वो लिख देंगे, जैसे गर्ल्स हॉस्टल तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी, कालिदास वर्क तो एस आ चुका है ना कालिदास में, तो इसलिए एस के बाद अपॉस्ट्रोफी। नेक्स्ट इज एल्स कंबाइंड विद इंडेफिनिट प्रोनाउन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजेसिव केस एज समबडी एल्स इन प्लेस ऑफ समबडीज एल्स। ध्यान देखिए, अगर हम एल्स का यूज़ कर रहे हैं विद इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट मतलब जैसे समबडी, एनीबडी, नोबडी, ऑल दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो उस केस में जो पॉजेसिव केस मतलब कि जो अपॉस्ट्रोफी एस है, ठीक है, वो एल्स के साथ आएगा, ना कि समबडी या एनीबडी या नोबडी के साथ। इनके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, अपॉस्ट्रोफी एस आएगा एल्स के साथ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन हुज एल्स शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रॉन्ग एक्सप्रेशन हु एल्स। ध्यान रखिए, हु एल्स, एल्स अपॉस्ट्रोफी एस कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जो सही एक्सप्रेशन है वो क्या है, हुज एल्स, बट हु एल्स हम यूज़ कर सकते हैं, अगर हम हुज की जगह हु को यूज़ कर सकते हैं, बट हु एल्स अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करेंगे, वो रॉन्ग है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल भी देखते हैं हम, तो हु एल्स इज़ कमिंग ये सही है, हु एल्स इज बुक इज़ दिस ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो उसको क्या लिखेंगे हम, हु एल्स बुक इज़ दिस ये सही है, या फिर हुज एल्स बुक इज़ दिस ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 9, टू एडजेक्टिव्स डिनोटिंग डिफरेंट मीनिंग्स एंड क्वालिफाइंग द सेम नाउन आर कंसिडर्ड प्लूरल एंड आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब। दोस्तों दो एडजेक्टिव अगर उनके डिफरेंट मीनिंग हैं, ठीक है ना, बट जो है वो सेम नाउन से एसोसिएट हैं, तो वो प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे समर वैकेशंस एंड विंटर वैकेशंस, तो यहाँ पे हम वैकेशंस बार बार नहीं लिख रहे क्योंकि समर और विंटर दोनों एक ही नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो है वैकेशंस, बट दोनों हैं तो डिफरेंट एडजेक्टिव्स। समर गर्मी को दिखा रहा है, विंटर ठंड को दिखा रहा है, तो अगर दो एडजेक्टिव्स डिफरेंट है, चाहे वो एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करे, वो लेंगे प्लूरल वर्ब ही, ठीक है दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी है पॉइंट ये, इसको अपने माइंड में याद रखना। नेक्स्ट इज नाउन आफ्टर प्रपोजिशन इज रिपीटेड इन सिंगुलर फॉर्म। अगर क्या है, नाउन यूज़ कर रहे हैं हम प्रपोजिशन के बाद और वो रिपीट हो रही है, मतलब प्रपोजिशन से पहले और बाद में नाउन सेम आ रही है, तो उस केस में जो है वो जो पूरी नाउन है विथ प्रपोजिशन, वो जो पूरी नाउन है वो लेगा सिंगुलर फॉर्म। जैसे वर्ड फॉर वर्ड, तो ये एक सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ फ्रैक्शन, जैसे 1.5 ईयर्स आर वेस्टेड। दोस्तों यहाँ पे 1.5 ईयर जो है ये एक चीज़ नहीं है, ठीक है ना, एक से ज़्यादा हो गया ना, 1.5 तो एक से ज़्यादा हो गया ना, मोर देन 1 हो गया, तो इसलिए प्लूरल आया आर। ईयर एंड अ हाफ इज़ वेस्टेड, ठीक है ना, तो जब भी इस टाइप से आएगा ना ईयर एंड अ हाफ, उस केस में जो है वो लेगा सिंगुलर वर्ब। ईयर एंड अ हाफ इज़ वेस्टेड तो वो सिंगुलर है, बट 1.5 ईयर ये अगर इस टाइप से लिखा हुआ है तो ये लेगा प्लूरल फॉर्म। ये लास्ट वाला रूल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको ये लर्न करना है कि अगर 1.5 आ रहा है तो वो लेगा प्लूरल फॉर्म, और आ रहा है अगर ईयर एंड अ हाफ तो वो लेगा सिंगुलर फॉर्म। थैंक यू दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, हो सकता है आप थोड़ा बोर महसूस करें, तो इसके लिए एक तरीका है कि जो है वीडियो को 2 पार्ट्स में देखिएगा, 15 मिनट से एक बार, 15 मिनट से एक बार, आपको बोरियत नहीं होगी। 15 मिनट्स देखिए, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक, चाय वाय जो भी आपको अच्छा लगता है वो पीजिए, रेस्ट करिए 5 मिनट्स का, उसके बाद फिर देखिए, लेकिन देखिए पूरी, तभी समझ में आएंगे नाउन्स के रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ग्रामर का, बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नाउन को डिस्कस किया, ठीक है ना। बहुत ही ज़रूरी है और आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ इसको देखिए, आपको पसंद आता है इसको लाइक करिए, आगे शेयर करिए, दोस्तों को बताइए देखने के लिए, ठीक है ना। और जहाँ भी मेरी गलती होती है या आप चाहते हैं मैं कुछ और ऐड करूं इसमें या कुछ और नई वीडियोस बनाऊं किसी और टॉपिक पे, प्लीज़ कमेंट करिए। उसके लिए आपके कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करेंगे आगे भी, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक करिए इसको, कमेंट करिए। थैंक यू।